ओके, तो पहला स्कंद का 7वां जो चैप्टर है ये है द्रोण पुत्र को दंड। तो आज इसको हम कवर करेंगे। तो जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं कि जो कुछ भी हम आज चर्चा करेंगे जिस बारे में भी, वो श्रील प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित हैं, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो सबसे पहले सब लोग जो है साथ में मंगलाचरण कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है मंगलाचरण, तो आप मेरे साथ साथ इसको दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, सो कुछ और प्रणाम मंत्र हैं जिनको हम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ये हमारा 7वां चैप्टर है, इसका ब्रेकअप है ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पहले जो 7 श्लोक हैं उसमें इस बात के बारे में बताया जाएगा कि जो व्यासदेव जी हैं, क्योंकि हमने देखा पहले कुछ चैप्टर्स में कि नारद मुनि जो है वो आए व्यासदेव से मिले और उन्होंने व्यासदेव जी को बताया कि क्यों वो संतुष्ट नहीं है, प्रॉब्लम क्या है। और हमने लास्ट में देखा पिछले चैप्टर में कि अंत में नारद मुनि ने उनको जाते जाते इंस्ट्रक्शन दी कि आप क्या करो, आप तो इतने उच्च हो, इतने उन्नत वैष्णव हो, आप भगवान के बारे में चिंतन करो, हाँ, और ध्यान पूर्वक चिंतन करो और उसके बाद ऐसे शास्त्र की रचना करो जिसमें से भगवान के बारे में चर्चा हो। तो 1 से 7 में हम देखेंगे कि व्यासदेव जी जो हैं वो चिंतन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं और उनको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। फिर 8 से 11 में हम देखेंगे
कि व्यासदेव जो हैं वो श्रीमद् भागवतम अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को बताते हैं, उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं। 12 से 34वें में हम देखेंगे कि किस तरह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जो है उनके क्या कार्यकलाप हैं और उनको किस तरह से बंदी बनाया जाता है। और फिर 35वें से 58 तक हम क्या देखेंगे कि अश्वत्थामा जो है जिनको बंदी बना लिया गया है उनको मारा जाए या ना मारा जाए। तो अलग अलग प्रकार के हम तर्क देखेंगे और देखेंगे अंत में क्या होता है। ठीक है, तो आज हम ये सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज इतने श्लोक इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली स्टोरी फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा प्रभुपाद जी ने बहुत सारे श्लोकों में कोई तात्पर्य भी नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको आज जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि मतलब इसमें इस पूरे चैप्टर के क्या क्या सेक्शंस हैं। तो आप देखते हैं पहले श्लोक में क्या होता है। तो शौनक ऋषि जो सूत गोस्वामी से, शौनक ऋषि जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे जो ऋषि हैं नैमिषारण्य के, और वो सूत गोस्वामी से इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। शौनक ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास ने क्या किया। तो क्या जानना चाहते हैं कि जब नारद मुनि चले गए, हाँ, ज्ञान देकर व्यासदेव जी को, उसके बाद व्यासदेव जी ने क्या किया। ठीक है, तो अब 7.2 में हम देखते हैं जो दूसरा श्लोक है इस चैप्टर का, उसमें सूत गोस्वामी आंसर देते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शमप्रयास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो क्या बता रहे हैं कि संप्रश्य नाम के स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे पे एक आश्रम है। तो वहां पर जो ऋषि मुनि है वहां पे जाते हैं और उनके जो दिव्य कार्यकलाप है उसको मतलब पोषण मिलता है ऐसी जगह पे, ऐसा वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट है, इस तरह का वातावरण है कि उनकी जो दिव्य कार्यकलाप है उनको मतलब उनको पोषण मिलता है, वो वर्धन होता है उनका। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना चाहता है तो उसको ऐसी जगह अपने लिए बनानी चाहिए जहाँ पे वो ध्यान पूर्वक आध्यात्मिक एक्टिविटीज को कर सके। तो वो आपका घर भी हो सकता है, घर का एक कॉर्नर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर हम बैठ के अपने आध्यात्मिक जो स्पेशली जैसे जप करना है या कोई रीडिंग करनी है, कोई हियरिंग करनी है, तो इस तरह के कार्यों को हम कर सकें ताकि हम उसको ध्यान पूर्वक कर सकें और बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकें। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यासदेव जी ऐसे एक आश्रम में गए। हाँ, वो कहाँ पे था आश्रम? संप्रयास पे। हाँ, तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि आश्रम वास्तविक में किसको कहा जाता है। तो आश्रम ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर आध्यात्मिक कल्चर हो, जहाँ पर स्पिरिचुअल कल्चर हो। तो हम जब नॉर्मली आश्रम सुनते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा एक कुछ कुटिया होगी, हाँ, या फिर कोई नदी के किनारे कोई जगह होगी। तो आश्रम बेसिकली क्या है? जहाँ पर स्पिरिचुअल कल्चर है। और इसीलिए आश्रम जो है किसी भी आप वर्णाश्रम में किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, आश्रम जो है आप आश्रम में रह सकते हो। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, अगर उन सबके जीवन का लक्ष्य क्या है कि वो परमेश्वर के साक्षात्कार में लगना चाहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं वो आश्रम है, जहाँ भी वो रहते हैं वो आश्रम है। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मतलब जीवन के प्रत्येक अवस्था को इसलिए वर्णाश्रम में आश्रम कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मचारी आश्रम, इसलिए कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, क्योंकि आप ये चारों अवस्थाओं में से किसी में भी रहकर अपना जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक बना सकते हो और जहां पे आप रहते हो उसको आश्रम बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरे श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रीला वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। क्या किया उन्होंने शुद्धि की अपने, और मतलब पानी से शुद्धि की जल को स्पर्श करके और फिर वो ध्यान को लगाने बैठ गए। और क्यों ध्यान लगाने बैठ गए? क्योंकि नारद मुनि ने उनको ये निर्देश दिया था कि आप जो है बहुत उन्नत है,
आपको इतना आत्म साक्षात्कार है तो आप ध्यान लगाइए। तो इसलिए अब व्यासदेव जी जो क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। फिर अब चौथे श्लोक में देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो इस प्रकार उन्होंने भौतिकता से में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा, भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के संपूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ध्यान लगाया पूरी तरह से भक्ति योग में, और किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई और आवरण नहीं था, कोई भौतिकता का आवरण नहीं था। और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने परम सत्य मतलब परम पुरुष भगवान को देखा अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ। बहिरंगा शक्ति कौन है, माया देवी है। तो उनके साथ उन्होंने परम पुरुष भगवान को देखा। तो प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो परम सत्य है उनका दर्शन करना सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही पॉसिबल है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग में नहीं लगा हुआ तो उसको इस परम पुरुष के दर्शन नहीं हो सकते, है ना। परम पुरुष के दर्शन तभी हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति योग में लगा हुआ है। और नारद जी ने इसी तरह से उनको कहा था कि आप क्या करो, उनको उपदेश दिया था कि आप भगवान तथा उनके दिव्य लीलाओं का ध्यान करो और उसमें पूरी तरह से निमग्न हो जाओ। तो वही अब जो व्यासदेव जी जो है वही कर रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भगवान पूर्ण पुरुष हैं। भगवान क्या है, कोई निराकार शक्ति नहीं है, कोई, हाँ, भगवान जो है पुरुष है, एक व्यक्ति है, और क्या है, परम पुरुष है, पूर्ण पुरुष है। और उन भगवान के साथ उन्होंने क्या देखा, उनकी शक्ति को देखा। तो ऐसे बताते हैं, हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं, लेकिन तीन जो मेन शक्ति हैं वो क्या है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तो उन्होंने इस जब ध्यान लगाया तो क्या देखा, भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान को कभी नहीं छोड़ती। भगवान हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ रहते हैं। जैसे कि जो चंद्रमा है अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता, उसी तरह से भगवान भी अपनी अंतरंगा शक्ति को कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन जो बहिरंगा शक्ति है उसकी जो तुलना है वो किससे की गई है, अंधेरे से की गई है। जैसे डार्कनेस अंधेरे से की गई है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत का संचालन करती है और जितने भी बद्ध जीव हैं उनको यहाँ पर फंसा के रखती है। क्यों? तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब क्या जरूरत है बद्ध जीवों को यहाँ पे फंसा के रखने के लिए। तो ये जो कार्य है ये इसलिए करती हैं, इसलिए माया शक्ति करती हैं, बहिरंगा शक्ति करती हैं, ताकि जो लोग इस बात के लिए क्वालिफाइड नहीं है कि वो भगवत धाम जा सकें, तो उनको वो भगवत धाम ना जा सकें। जब तक कोई व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं होता वो भगवत धाम ना जाए, क्योंकि अगर अनक्वालिफाइड व्यक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएगा तो वहां पे उत्पात करेगा। तो वो सेवा के रूप में ये कार्य करती हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अंतरंगा शक्ति को भी माया कहते हैं, लेकिन ये कौन सी माया है, ये योग माया है। हाँ, जो बहिरंगा शक्ति है वो है महामाया, और जो अंतरंगा शक्ति है वो है योग माया। और जो भक्ति के जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो सारे अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ही होते हैं। ठीक है, तो एक भक्त जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का शेल्टर लेता है, और एक अभक्त जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का शेल्टर लेता है। तो व्यासदेव जी ने भगवान को देखा और उनके पीछे खड़ी हुई जो है माया देवी या की बहिरंगा शक्ति को देखा। अब 5वें श्लोक में हम देखते हैं क्या होता है। 5वें श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। कि हालांकि जो जीव है भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है, और उसकी भी जो क्वालिटीज हैं वो भगवान के जैसे ही हैं, क्योंकि भगवान का अंश है ना। लेकिन फिर भी, और भगवान क्या है, सच्चिदानंद है, तो यहाँ जीव भी जो है सच्चिदानंद है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, वो बहिरंगा शक्ति के कब्जे में आ जाता है और इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के कलेशों को महसूस करता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि मतलब अगर देखा जाए, जीव की प्रकृति को देखा जाए तो सच्चिदानंद है, वो उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा होती है कि वो भोग वांछा होती है, उसके अंदर भोग करने की इच्छा होती है, इसीलिए भगवान की बहिरंगा शक्ति उसको
अपने कब्जे में ले लेती है, झपट के अपने कब्जे में ले लेती है। तो एक बार जब बहिरंगा शक्ति के कब्जे में एक जीव आ जाता है तो उसको ऐसे लगने लग जाता है कि मैं जो हूँ पदार्थ ही हूँ। उसको क्या लगने लग जाता है कि ये शरीर मैं हूँ और इस शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है वो मैं मेरे हैं। हाँ, इस शरीर से रिलेटेड जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब मेरे हैं। ये जो भी मेरा ये इस शरीर का से रिलेटेड जो भी ऐश्वर्य है, जो मैंने इस शरीर के द्वारा कमाया, वो सारा ऐश्वर्य मेरा है। हाँ, इस शरीर के सुख के लिए जो कुछ भी मैं करता हूँ वो सारा कुछ क्या है, वो मेरे को आनंद प्रदान करने वाला। ऐसा व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा मोहग्रस्त हो जाता है वो, जब एक अंतरंग बहिरंगा शक्ति के अंदर आता है। तो बहिरंगा शक्ति जानती है कि एक जीव जो है जब उनके कब्जे में आता है तो पूरी तरह से मोहित हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कार्य वो करती हैं सेवा के तौर पर, ताकि जो लोग क्वालिफाइड नहीं है वो भगवत धाम ना जा सके। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक पिता है, वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर बच्चा उदंड होता है तो उसके टीचर को ये कहते हैं कि इसको ना, चाहे आपको मारना पड़े लेकिन इसको आप सीधा करो, इसको आप सीधा करो, ये बच्चा बहुत उदंड है। तो इसी तरह से भगवान जो है हमारे पिता हैं, तो वो भी क्या चाहते हैं कि हमारा भी सुधार हो और हमारे अंदर भी परिवर्तन आए, हम भी सुधर जाएं और भगवत धाम लौट जाएं। तो इसीलिए माया को उन्होंने ये रोल दे रखा है कि आप इन सारे जीवों को सुधारो। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली ये जो भौतिक जगत के कलमश हैं, इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो क्या है, भगवान के शरणागत हो जाना। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि ये जो मेरी माया शक्ति है इसको आप अपने आप से डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी शक्ति है और इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत पावरफुल है। तो इसको आप इससे बच नहीं सकते, लेकिन अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो उस तरह से ही आप इस माया शक्ति पर काबू पा सकते हो। तो प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि शरण लेनी चाहिए। शरणागत होते ही, जैसे भगवान के हम शरणागत होंगे तो क्या होगा, हम इस माया शक्ति के चंगुल से निकल जाएंगे। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए बहुत ज़रूरी है भक्तों के संग में जाना, क्योंकि भक्तों के संग में अगर हम रहते हैं, एक भक्तों के एसोसिएशन में रहते हैं, तो क्या होता है, हम उनसे भगवान के बारे में सुनते हैं, और जब हम उनसे भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम जो है वो डेवलप होता है। हमारे अंदर भी एक रुचि आती है कि हम भगवान के बारे में सुने, हाँ, भगवान की कुछ सेवा करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे धीरे धीरे सुनते रहने से, भक्तों के मुख से सुनते रहने से एक व्यक्ति ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है कि वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाता है और प्रेम के लेवल तक पहुंच जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसीलिए भक्तों की शरण में आकर एक व्यक्ति समझ सकता है कि शरणागत होने का क्या तरीका है। आप देखते हैं कि छठे श्लोक में क्या बताया जा रहा है। छठे श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली में जो जीव है वो मतलब उनको जो भौतिक कष्ट है वो किस लिए आ रहे हैं, अपने अनर्थ की वजह से आ रहे हैं। तो अनर्थोपाशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। तो क्या बता रहे हैं कि इन सारे जो कष्ट हैं इनको दूर करने के लिए वैदिक ये जो व्यासदेव जी हैं उन्होंने इस शास्त्र का संकलन किया है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जब व्यासदेव जी ने परम भगवान के दर्शन किए अपने मेडिटेशन में ध्यान लगाने पर, तो उन्होंने क्या देखा कि परम भगवान अकेले नहीं है, वो अपने जितनी जो एनर्जीज हैं, जो उनकी शक्तियां हैं उनके साथ हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं वो भी उनके साथ हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से बद्ध जीव जो है इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं। व्यासदेव जी ने अपने ध्यान में ये भी देखा कि भौतिक जगत में किस तरह से बद्ध जीव कष्ट पा रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा कि इस कष्ट से निकलने का क्या तरीका है, जो भौतिक जगत में सब लोग कष्ट पा रहे हैं उससे निकलने का क्या तरीका है, सिर्फ भक्ति योग।
सिर्फ भक्ति योग। तो ये सब देखा, और ये सब जब उनकी अनुभूति हुई उन्हें, उसके बाद उन्होंने भागवतम की रचना की, उसका संकलन किया। अब देखते हैं 7वें श्लोक में क्या होता है। तो 7वें श्लोक में है, यस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। तो क्या बता रहे हैं, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो ये बता रहे हैं कि क्या है कि अगर इस वैदिक शास्त्रों को सुना जाए, ध्यान से बस सुना जाए, तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति के अंदर भक्ति का संचार होने लग जाएगा। भक्ति का संचार जैसे ही होगा तो उसके अंदर से शोक मोह और भय, ये तीनों चीज पूरी तरह से निकल जाएंगी। तो प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य में बताते हैं कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसमें कान जो है सर्वाधिक प्रभावशाली है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो हमारा सेंस है वो क्या है, कान। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब नींद में हम होते हैं तो बाकी सारी सेंसेस जो है वो काम नहीं करती, लेकिन कान फिर भी काम कर रहा होता है। अगर हम नींद में भी हैं और कोई जोर जोर से चिल्लाए कि अरे आग लग गई, तो हम सुन सकते हैं क्योंकि हमारा कान फिर भी एक्टिव रहता है। हाँ, तो इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस कान का इस्तेमाल इसलिए करे कि वो भागवतम के मैसेज को सुन सके और किनसे भगवत भक्तों से सुन सके, तो क्या होगा, वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाएगा। और ये जो भौतिक का रोग है, भौतिक रोग मतलब कि भौतिक चीज़ों में आसक्ति, हाँ, और अलग अलग फिर उस आसक्ति की वजह से अलग अलग प्रकार के दुखों को झेलना, हाँ, अलग अलग प्रकार के कल्मशों को झेलना, ये सारी जो भौतिक रोग है पूरी तरह से निकल जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब जो लविंग डिवोशनल सर्विस है, मतलब भगवान के प्रति जो प्रेममयी सेवा है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, सुनने मात्र से उत्पन्न होती है। तो इसीलिए नवधा भक्ति में सबसे पहला अंग क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो क्या है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा करने का जो भाव है वो सुनने से उत्पन्न होता है। जब जितना हम सुनेंगे, भक्तों के मुंह से सुनेंगे, उतनी ज्यादा हमारे अंदर ये आसक्ति आएगी। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका ये कंक्लूजन है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनता है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम को सुन रहा है, ध्यान पूर्वक सुन रहा है, तो क्या भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा स्थापित कर पाएगा और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएगा। अब देखते हैं 8वें श्लोक में क्या चर्चा हो रही है। तो 8वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो ये बताया जा रहा है कि जब व्यासदेव जी ने इसको पहले से ही कंपाइल करा था, पहले हमने देखा जब फर्स्ट सेशन में जब हमने इंट्रोडक्शन दिया कि श्रीमद् भागवतम में पहले से लिख चुके थे, लेकिन जब उन्होंने ये ध्यान लगाया उसके बाद जो उनको अनुभूति हुई तो उन्होंने जाके उसको रिवाइज किया। और फिर उसको रिवाइज करने के बाद अपने बेटे शुकदेव गोस्वामी को इसका ज्ञान दिया। और शुकदेव गोस्वामी जो है वो कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है। हाँ, तो वो कौन है, वो पहले से ही मुक्त जीव है, एक मुक्त जीव है, मतलब कि गुणों के ऊपर है, तीनों गुणों में नहीं फंसे हुए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि हालांकि भागवतम को परमहंस संहिता कहा जाता है, इसका मतलब कि परमहंस लोगों के लिए है जो कि पूरी तरह से जिनको पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार हो चुका है। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति जिनको भौतिक जगत में आसक्ति है, हाँ, भौतिक कार्यकलापों से आसक्ति है, अगर वो भी इसको सुनते हैं तो उनकी जो ये उनका जो भौतिक रोग है उसका इलाज हो जाता है। तो ये सिर्फ मतलब परमहंसों के कोई नहीं इसका बेनिफिट मिलता, बट जो भौतिकवादी लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। फिर प्रभुपाद जी थोड़ा सा बताते हैं इसके तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री क्या है। तो बताते हैं कि मतलब भागवतम जो है भगवान कृष्ण के जाने के बाद इसका संकलन हुआ, और भगवान कृष्ण के जाने के बाद और परीक्षित महाराज
के जाने से के इससे पहले, मतलब परीक्षित महाराज ने अभी अपना शरीर नहीं छोड़ा है और उसके बीच के टाइम में इस ग्रंथ का संकलन हुआ। तो ये जो है ये 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम का संकलन हुआ। मतलब अगर हम टाइमलाइन देखें तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि महाभारत जो है वो श्रीमद् भागवतम से पहले लिखी गई और बहुत सारे और भी पुराण हैं जिनकी रचना महाभारत से पहले हुई। और लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है, जो श्रीमद् भागवतम है उसमें मेनली किस चीज का वर्णन है? उसमें इस चीज का वर्णन है कि मतलब निवृत्ति मार्ग पर कैसे अग्रसर हुआ जा सकता है। तो भागवतम की विषय वस्तु क्या है कि मानव जीवन का जो भव रोग है, मतलब मानव जीवन का जो मानव की एक जीव की जो आसक्ति है भौतिक जगत से, या फिर संसार के तापों को पूरी तरह रोकना, कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में, क्या उसका क्या इलाज है उसके बारे में भागवतम में चर्चा है। तो अगर कोई व्यक्ति भागवतम पढ़ता है तो उसका क्या होगा, जो उसकी जो मटीरियलिस्टिक डिजीज है, उसका जो भव रोग है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और जो भौतिक जगत के कल्मश हैं उनसे वो मुक्त हो जाएगा। अब 9वें श्लोक में श्री शौनक ऋषि एक प्रश्न पूछते हैं। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने इस बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि हमने डिस्कस किया कि सुखदेव गोस्वामी जो है पहले से ही मुक्त जीव हैं। तो अगर वो मुक्त जीव है तो इसका मतलब आत्माराम है। जो मुक्त जीव है उसको मतलब अपने अंदर ही संतुष्टि रहती है, उसको बाहर से कुछ संतुष्टि प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। तो क्यों उन्होंने ये इतना बड़ा शास्त्र उसको पढ़ने में ध्यान लगाया या उसको सुनने में क्यों उन्होंने इतना समय व्यर्थ किया? तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो अलग अलग मतलब अलग अलग पथ को चुनते हैं। जैसे कई लोग हैं वो किसको चुनते हैं? आत्म साक्षात्कार को चुनते हैं। और वो मतलब उनको फिर किसी भी भौतिक कार्य में कोई रुचि नहीं रह जाती। और एक प्रकार के लोग हैं जिनको कर्मी कहा जाता है, जिनको कि भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है और वो यहाँ पर अलग अलग चीजों का भोग करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे हजारों लाखों कर्मियों में एक व्यक्ति है जो आत्म साक्षात्कार की तरफ जो बढ़ता है। इनमें से कोई एक व्यक्ति, कोई ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो कि आत्म साक्षात्कार में लगता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्माराम, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है सुखदेव गोस्वामी के लिए, क्या है? आत्माराम। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि आत्मा का मतलब है मतलब सेल्फ, आत्म, और आराम का मतलब है जो उसमें आनंद ले। तो आत्माराम का मतलब है वो व्यक्ति जो अपने अंदर आनंदित हो, अपने अंदर ही आनंद ले। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्मी जो लोग हैं, जो कि भौतिकतावादी मानसिकता के लोग हैं, तो उनको जिस चीज में सुख मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और आत्माराम जो है उनको जिस चीज में आनंद की प्राप्ति होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। कर्मी जो है सुख कहाँ ढूंढता है? वो जो भौतिक कार्यकलाप हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप हैं, उनमें सुख ढूंढता है। और आत्माराम व्यक्ति जो है वो अपने अंदर झांककर और अपना मतलब आत्म साक्षात्कार, ये समझना कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ, और आत्मा के लेवल पे वो सुख ढूंढता है। तो ऐसा जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट ये एक वर्स आता है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो सूत गोस्वामी अब ये बोल रहे हैं कि आत्मारामश्च मुन्यो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ते कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्ते इत्थम भूता गुणा हरि। तो ऐसा सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान के अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। कि हालांकि पूरी कोई भौतिक कार्यकलाप में नहीं है लगे हुए, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वो मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो हाँ, जो लेफ्ट में जो फोटो देख रहे हैं वो क्या है? 4 कुमारों की है।
तो प्रभुपाद जी इनका एग्जाम्पल देते हैं कि जो 4 कुमार हैं ये भी क्या थे, मुक्त जीव थे। और जब ये वैकुंठ लोक में गए और वैकुंठ लोक में गए तो जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो भगवान के चरणों पे में जो तुलसी थी, और जो उनके जो गार्लैंड में जो फूल थे उनकी खुशबू जब उनके नाक में गई, जब उनके नाक में गई तो उस खुशबू को सूंघने से ही वो क्या हो गए, मुक्त जीव से भक्त बन गए, भगवान के भक्त बन गए। उनको उस खुशबू से वो इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने उसी समय वो भक्त बन गए। हालांकि उससे पहले वो क्या थे, मुक्त जीव थे, लेकिन इम्पर्सनल ब्रह्मन, मतलब कि निराकार ब्रह्म में की तरफ आकर्षित थे। लेकिन जैसे ही वैकुंठ लोक में गए और भगवान की जो दिव्य अंगों से पे जो तुलसी अर्पित की गई थी उसकी सुगंध मात्र से ही उनका पूरा जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया। तो फिर प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि अहेतु की भक्ति क्या है। अहेतु की भक्ति का ये मतलब है कि किसी भी इच्छा, अपनी किसी भी इच्छा के को छोड़कर भगवान की सेवा करना। मतलब जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसमें अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, हाँ मैं यहाँ चला जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए, हाँ इस तरह की कोई इच्छा जब नहीं होती है तब उसको अहेतु की भक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी भक्त भक्ति के मार्ग पे लगता है तो साधना भक्ति करता है। साधना भक्ति मतलब कि अलग अलग प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रैक्टिस करता है। हाँ, तो शुरू में क्या होता है कि वो भौतिकतावादी एनवायरनमेंट से आता है, तो जब भक्ति के मार्ग पे आता है तो मिश्र भक्ति करता है, मतलब उसकी एंजॉयमेंट की टेंडेंसी भी रहती है और साथ में भक्ति भी करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वो ऐसे स्टेज पे आ जाता है कि उसको अब अपनी एंजॉयमेंट की कोई चिंता नहीं है, अपनी इंद्र की कोई चिंता नहीं रहती, तो उसका जो उसकी भक्ति है, जो उसकी प्रैक्टिस है वो और डेवलप होने लग जाती है और प्रेम से भी आगे बढ़ जाती है। तो हम नॉर्मली सुनते हैं कि 9 स्टेजेस हैं भक्ति की, श्रद्धा से प्रेम। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस प्रेम के स्टेज पे पहुंचता है तो उसके आगे भी और स्टेजेस हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस रस में है, कितना उसकी अनुभूति है, कितना भगवान के साथ संबंध है, वो अलग अलग लेवल्स पे प्रैक्टिस कर सकता है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो आनंद की प्राप्ति होती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है ब्रह्म की अनुभूति पे, हाँ निराकार ब्रह्म की अनुभूति पे या फिर परमात्मा स्वरूप की अनुभूति से, वो उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जो कि भगवान के जो पर्सनल फॉर्म है उसकी सेवा करके जिस आनंद की अनुभूति होती है उसका कंपैरिजन ब्रह्मानंद से करा ही नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर भगवान के पर्सनल फॉर्म की सेवा, सगुण रूप की सेवा जो है उसको एक समुद्र के समान अगर माना जाए, तो जो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की जो अनुभूति है उसको कैसे समझा जा सकता है कि अगर एक गाय है, हाँ वो अपने खुर से अगर थोड़ी सी मिट्टी हटाती है और उतनी जगह पे अगर आप पानी भरें तो जितना पानी उसमें है तो वो उसका कंपैरिजन उस समुद्र से किया जा रहा है। मतलब कि कितना गुना और आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति भगवान की सगुण रूप की सेवा करता है। हाँ, जबकि ब्रह्मानंद अगर हम देखें कि इस भौतिक जगत में जो सुख है उसके कंपैरिजन में ब्रह्मानंद बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रह्मानंद जो है ब्रह्म की अनुभूति का आनंद या परमात्मा का साक्षात्कार का आनंद जो है भगवान की सेवा के मुकाबले बहुत 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 कम है। मतलब भगवान की सेवा में इस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो भक्त हैं किस प्रकार से वो भगवान की तरफ आकृष्ट हुए। जैसे हमने बताया 4 कुमार, इसी तरह से शुकदेव गोस्वामी भी जो है जीवन मुक्त थे, लेकिन क्या थे, निर्विशेषवादी थे, निराकारवादी थे। लेकिन जब उन्होंने व्यास देव जी से भागवतम सुनी तो उसके बाद वो परम भक्त बन गए, उनको भगवान के प्रति पूरी तरह से आकृष्ट हो गए। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि हालांकि शुकदेव गोस्वामी कहीं रुकते नहीं थे, क्योंकि जो एक जीवन मुक्त व्यक्ति है उसका कहीं पे भी कोई ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो कहीं पे भी वो रुकते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनना शुरू किया तो वहां से वो हिले नहीं। मतलब उनको इतना आनंद आया, इतना आकर्षण हुआ कि वहां से हिले नहीं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य देते हैं और फिर बताते हैं अपने तात्पर्य में कि इसमें हरि जो है शब्द यूज किया गया है ना।
इत्थम भूता गुणा हरि, तो हरि शब्द यूज किया गया है। तो हरि का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन जो मेन मतलब है हरि का कि जो कुछ भी अशुभ है, जो कुछ भी अशुभ है भगवान हरि जो है वो भगवान उसको हर लेते हैं, जो कुछ भी अशुभ है उसको हर लेते हैं। और क्या है कि सब जितनी भी अशुभ वस्तुएं उनका नाश कर देते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। और सारा जितना भी भौतिक कल्मश है उसका नाश कर देते हैं, उसको पूरी तरह से हर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हरि शब्द यूज हुआ है कि वो अपने भगवान जो अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं और उसके पथ पे जो भी कोई ऑब्स्टिकल है, जो कोई भी अवरोध है, उसको भगवान पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अब 11th में देखते हैं 11th श्लोक में क्या हो रहा है। तो 11वें श्लोक में श्रीला व्यासदेव के पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले से ही जीवन मुक्त थे वो, हाँ, तो लेकिन व्यासदेव जी जानते थे कि मेरा पुत्र जो है ये जीवन मुक्त है, इसको मैं किसी और तरीके से अपने पास रोक नहीं पाऊंगा। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, उनको श्रीमद् भागवतम सुनाना शुरू किया। हाँ, तो जैसे ही श्रीमद् भागवतम सुनना शुरू किया सुखदेव गोस्वामी ने, वो इतने आकृष्ट हो गए कि वहां पर रुक गए। तो उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि दरअसल कोई भी किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, चाहे वो निराकारवादी हो, चाहे वो भौतिकतावादी हो, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति एक शुद्ध भक्त के एसोसिएशन में, शुद्ध भक्त के संग में आता है, तो उनकी कृपा से वो भगवत प्रेम और भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। तो हम इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे व्यासदेव जी के संग में आने से सुखदेव गोस्वामी जो कि एक निराकारवादी थे, वो क्या बन गए, एक शुद्ध भक्त बन गए। इसी तरह से नारद जी की कृपा से व्यासदेव जी जो हैं वो एक इतना ऐसा शास्त्र लिख पाए श्रीमद् भागवतम जैसा, और व्यासदेव जी की कृपा से सुखदेव गोस्वामी ने इसको लिया, और फिर सुखदेव गोस्वामी की कृपा से आगे जो है परीक्षित महाराज को, फिर ये सारे जो ऋषि हैं नैमिषारण्य के, इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और अब इनके माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है उसकी कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवत भक्ति या भगवत प्रेम की तरफ अग्रसर हो सकता है। अब 12वें श्लोक में सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप और मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम का त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तो अब क्या करेंगे वो अब जब बताएंगे कि किस तरह से जो परीक्षित महाराज हैं उनका जन्म हुआ, और किस तरह से परीक्षित महाराज ने अपने शरीर को त्यागा, तो ये सब की चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण के बारे में जो मेनली चर्चा है, जो मतलब सिर्फ कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में चर्चा है, वो 10वें स्कंद में आती है। लेकिन भागवतम को किस तरह से पढ़ना चाहिए, पहले स्कंद से शुरू करके जाना चाहिए 10वें तक, सीधे 10वें पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या है कि मतलब इसलिए ये जो पहले के 9 स्कंद हैं ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हम समझ सकें कि श्री कृष्ण कौन है। अगर हम सीधे 10वें स्कंद पे चले जाएंगे तो हम भगवान की जो बहुत अद्भुत लीलाएं हैं उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं ना, भौतिक जगत में लोग कहते हैं कि अरे ये कन्हैया है, इसकी गोपियां हैं, इस तरह से अलग अलग तरीके से बात करते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके कार्यकलापों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने भागवतम का श्रवण किया है और शुरू से अंत तक किया है, तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि भगवान की जो लीलाएं हैं सारी दिव्य हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 13वें 14वें में क्या होता है। 13वें 14वें में सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों ने अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, तब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरु दंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की
और वो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो जब क्या हुआ कि हमने देखा, हम जानते हैं कि महाभारत के अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया और उनकी जंघा टूट जाने से दुर्योधन गिर पड़े और मतलब उनकी मृत्यु होने वाली है। तो जब और बहुत तड़प रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने क्या सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अश्वत्थामा जो है कौरवों के साइड से लड़े, तो उन्होंने क्या किया, रात को सोते हुए कृपाचार्य जी के साथ गए और रात को सोते हुए 5 पांडव के 5 पुत्र जो थे उनका सिर काट दिया और वो सिरों को लेकर दुर्योधन के पास गए और उनको दिखाया कि देखो मैंने पांडवों के पुत्रों का सर काट दिया। तो दुर्योधन जो है उसको सुन के खुश नहीं हुए और इनफैक्ट वो दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य आपने क्यों किया, ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए था। तो प्रापा जी बताते हैं कि एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो अगर कोई भी युद्ध है तो उसमें आप कैसे भी एक्ट कर सकते हो। हाँ, तो देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो ऐसे मतलब किसी को भी सोते हुए को नहीं मारना चाहिए। तो जब इस तरह से दुर्योधन ने देखा कि हालांकि दुर्योधन जो है मतलब उसमें बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन फिर भी वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि जो लोग हैं इस बारे में उनको जब युद्ध करते हैं तो धर्म युद्ध होता है, उसमें इस तरह के काम नहीं किए जाते। तो इसलिए दुर्योधन ने जब इसको देखा तो बहुत दुखी हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उनसे इस प्रकार बोले। तो क्या है, बहुत विलाप करने लगी द्रौपदी जब देखा कि मेरे 5 पुत्र की इस तरह से हत्या कर दी गई है, तो बहुत रोने लगी। फिर अर्जुन ने कहा, हे देवी, 16वें हमें देख रहे हैं कि अर्जुन ने क्या कहा कि हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो क्या कहा कि मैं अपने गांडीव से ये अश्वत्थामा जो है उसका सर काटकर जब तुम्हारे चरणों में डालूंगा, तब क्या करना, तुम उस पर खड़े होकर स्नान करना और तब मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तो ऐसा अर्जुन ने कहा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 6 प्रकार के आतताई जो होते हैं, हाँ, उनको मतलब शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि उनको मतलब दंड देना चाहिए। ये 6 प्रकार के आतताई कौन है? एक है जो किसी के घर में आग लगा देता है, या फिर दूसरा वो है जो किसी को विष खिलाता है, या फिर वो है जो किसी पर घातक शस्त्रों से अचानक प्रहार कर देता है बिना कोई वार्निंग दिए, या फिर कोई ऐसा है जो किसी की संपत्ति को लूट लेता है, या फिर कोई ऐसा है जो कि मतलब किसी के कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, या फिर वो है जो किसी की पत्नी को चुरा लेता है या पत्नी को फंसा लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को आतताई कहा जाता है। तो ऐसा आतताई, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का पुत्र हो, कोई भी क्यों ना हो, वो दंड का अधिकारी है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, इसने क्या किया, इसने क्या किया, एकदम से उन पे अटैक किया, उन बच्चों पे अटैक किया। तो इसीलिए ये आतताई है और उनको मार डाला बिना किसी वार्निंग के। सोते हुए जो बच्चे हैं उनको, मतलब लड़के हैं, उनको मार डाला, तो इसीलिए आतताई है। तो और इसमें फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हालांकि अर्जुन जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन है, द्रोण पुत्र हैं, वो एक ब्राह्मण पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। हाँ, जैसे एक बुचर होता है ना, बुचर मतलब कि ऐसा जो कि कसाई होता है, एक कसाई होता है, उसकी तरह उन्होंने एक्ट किया है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई भी मतलब किसी भी शास्त्र का कोई उल्लंघन नहीं है, ये बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से ही है। तो 17वें में हम देखते हैं कि इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान मतलब कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वो अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। क्या किया उन्होंने? वो अश्वत्थामा को चेस करने लगे, उनके पीछे पीछे जाने लगे। 18वें में देखते हैं कि राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते होकर देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे
अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस तरह शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो क्या हुआ, अश्वत्थामा ने देखा और वो देखते साथ ही वहां से भाग निकला, कि मतलब देखा उसने कि अर्जुन अपने रथ पे सवार होके आ रहे हैं, तो डर गया वो और वहां से भाग निकला। फिर 19वें श्लोक में हम क्या देखते हैं कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रह गया है। उसने क्या देखा कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे घोड़े जो है वो थक चुके हैं, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब अपने आप को बचाने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल अस्त्र है, और मतलब इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर लिया जाता है। इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर लिया जाता है, और मतलब कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसका मतलब इस्तेमाल होना चाहिए। जब कोई और विकल्प बचता ही नहीं है तब इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और यहाँ पर जो वर्ड एक यूज हुआ द्विज आत्मज, या फिर हम देखेंगे कि आगे चलकर एक वर्ड यूज होगा ब्रह्म बंधु, वो अश्वत्थामा के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। कि अश्वत्थामा हालांकि ब्राह्मण के पुत्र थे, द्रोण जो है वो ब्राह्मण थे, उनके पुत्र थे, लेकिन क्योंकि उनका कंडक्ट या उनके कार्यकलाप ब्राह्मण के तरह नहीं थे, इसलिए उनको ब्राह्मण नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, उनको द्विज आत्मज या फिर द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु के नाम से बताया जा रहा है। फिर 18वें में क्या देखा, सॉरी हाँ, तो सॉरी 20वें में, हाँ 20वें में हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि उनके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस शस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। मतलब देखिए कि कितना इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि ऐसे शस्त्र को छोड़ा जो कि सब जगह नाश, मतलब सब चीजों का नाश कर सकता है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। और उसको ये विधि नहीं पता थी कि इसको वापस कैसे बुलाया जाता है, उसे बस उसको छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब आजकल जैसे अस्त्रों को छोड़ा जाता है तो एक मैकेनिकल प्रोसेस से छोड़ा जाता है, लेकिन वैदिक टाइम में क्या किया जाता था, अस्त्रों को मंत्रों के उच्चारण से छोड़ा जाता था। मतलब मंत्र उच्चारण किया जाता था तो वो अस्त्र प्रकट होता था, और मंत्रों के उच्चारण से ही उसको रिलीज किया जाता था। तो अब 21वें में देखते हैं क्या होता है। 21वें में बताया जा रहा है कि तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया, और यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े, अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन ने क्या देखा, बहुत ज्यादा प्रकाश फैल रहा है, और उसको लगने लगा कि क्या हो रहा है, ये कौन सा प्रकाश है। तो अब उस भगवान कृष्ण, क्योंकि उसके सारथी हैं, तो उन्होंने, और अर्जुन एक भक्त है, तो एक भक्त के ऊपर जब भी कोई कष्ट आता है तो वो भगवान की शरण लेता है। तो उसने क्या किया, भगवान को जो है संबोधित करना शुरू किया। तो 22वें श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप ही हैं जो किसी को मोक्ष दे सकते हैं, आप ही किसी व्यक्ति को माया से छुड़ा सकते हैं। तो जैसे कि फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली भगवान का जो भक्त है उसको अभय कौन प्रदान करता है, भगवान प्रदान करते हैं। जब वो जानता है कि मैं भगवान की संरक्षण में हूं, तो वो पूरी तरह से अभय हो जाता है, उसको किसी बात का डर नहीं लगता। तो इसी तरह से जो एक गुरु होते हैं वो भगवान के क्या है, ही इज अ मर्सी रिप्रेजेंटेटिव। गुरु जो है भगवान की कृपा के प्रतिनिधि हैं। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की शरण में जाता है, तो जिस तरह से मतलब इस भौतिक जगत में आग लगी हुई है ना, हाँ, मतलब मटेरियल एग्जिस्टेंस को किससे कंपेयर किया जाता है, जैसे जंगल में आग लगी हुई हो, बहुत तेज आग लगी हुई हो, तो उसको बुझाने के लिए जो पानी चाहिए, मतलब जो शावर चाहिए, वर्षा का पानी चाहिए, तो गुरु की कृपा को उसके साथ कंपेयर किया गया है। कि गुरु की कृपा उसी प्रकार है जैसे कि जब वर्षा होती है
तो जो आग लगी हुई होती है वो बुझती है। अगर किसी जगह जंगल में आग लग जाए तो उसको बुझाने का और कोई तरीका नहीं है, वर्षा से ही बुझती है, बड़े जंगल में अगर आग लगती है तो इसी तरह से इस भौतिक जगत की जो आग है इसको उसको बुझाने का एक ही तरीका है, वो है एक प्रामाणिक गुरु की कृपा, और कोई तरीका है ही नहीं। अब 23वें में हम देखते हैं तो अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो ऐसा अर्जुन जो है वो भगवान के बारे में बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो माया है उससे कैसे निकला जा सकता है। तो क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है, तो किस तरह से माया के चंगुल से निकला जा सकता है। कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, और माया किसके समान है, अंधकार के समान है। माया जो है अंधकार के समान है, तो जहां सूर्य वहां पे माया का राज्य नहीं हो सकता, वहां पे अंधकार नहीं हो सकता। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाता है उससे माया से भगवान अपनी कृपा से छुड़ा देते हैं। 24वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है कि 24वें श्लोक में बोल रहे हैं, और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि हालांकि आप जो है पूरी तरह से माया से परे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है अलग अलग, मतलब हम देखते हैं कि आप जो है अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, किस लिए, ताकि जो बद्ध जीव है उनका कल्याण हो सके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को इस भौतिक जगत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान अपने करुणावश, अपने कृपावश आते हैं ताकि ऐसे लोग जो बद्ध जीव हैं, जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, उनको अपने कार्यकलाप दिखाकर, अपने अलग अलग लीलाएं दिखाकर आकर्षित कर सकें। और मतलब भक्त जब उनकी लीलाओं को देखे तो इतने आकर्षित हो सके कि वो इस भौतिक जगत में जो सुख की प्राप्ति हो सकती है उसको भूलकर भगवान की सेवा में लग सकें और भगवत धाम लौट सके। तो इसीलिए भगवान आते हैं, उनके आने का और कोई पर्पस नहीं है। फिर 25वें श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार आप संसार का भार हटाने और अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए ही अवतरित होते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब आप किस लिए आते हैं। हालांकि इस भौतिक जगत का जो इस संसार का जो भार है उसको हटाने के लिए आते हैं, लेकिन जो आपके अनन्य भक्त हैं उनका कल्याण करने के लिए आते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए आते हैं। तो हालांकि भगवान जो है वो क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सबके प्रति जो हूँ इक्वल हूँ, और सबका भगवान के साथ संबंध है, लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त हैं भगवान उनकी तरफ और इंक्लाइंड होते हैं। तो है ना, भगवान जो है उनको ज्यादा फेवर करते हैं और उनको स्पेशली बचाने के लिए और उनको स्पेशली लाभ देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब 26वें श्लोक में क्या होता है। 26वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से आ रहा है, ये तेज क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा, आप बताइए। अब 27वें श्लोक में भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मतलब क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, वो आप पीछे से आ रहे हो, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए इस शस्त्र का इस्तेमाल कर लिया। हालांकि वो ये नहीं जानता कि इसको किस तरह से वापस बुलाया जाए, इसको किस तरह से मतलब न्यूट्रलाइज किया जाए, वो ये बात नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसने इसको छोड़ा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र एक्चुअली में है क्या। तो बताते हैं कि जैसे मॉडर्न एज में क्या है, जो आणविक हथियार मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ब्रह्मास्त्र कुछ उसी तरह का है। लेकिन मतलब
ब्रह्मास्त्र जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक छोटे सेक्शन को इम्पैक्ट करता है, बल्कि अलग अलग लोगों तक इसका प्रभाव जाता है। तो मतलब वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो आज के टाइम में हम जानते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा उससे भी प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंसी है और भी ज़्यादा। तो लेकिन और प्रभात जी बताते हैं कि आजकल के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये क्या हैं, बहुत ग्रॉस हैं, बड़े ग्रॉस तरीके से हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र जो है ये सटल है, बहुत सूक्ष्म है, इसको मंत्रों से संचालित किया जाता है, जो कि आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से मंत्रों को बोल के, मंत्रों का उच्चारण करके इस अस्त्र को छोड़ा भी जाता है और इस अस्त्र को वापस भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं 28वें श्लोक में क्या होता है। 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है, और चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र का तेज का शमन करो। इस ब्रह्मास्त्र को किस तरह से सिर्फ काटा जा सकता है कि अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो, और क्योंकि तुम बहुत एक्सपर्ट हो तो तुम्हें ये पता है कि ब्रह्मास्त्र को किस तरह से वापस बुलाया जाता है। तो जब तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ोगे तो तुम्हारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र उस ब्रह्मास्त्र को इंगेज कर लेगा और फिर तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेना। तो ये भगवान जो है अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको काउंटर करने का कोई सीन नहीं है ना, वो मतलब इतने ग्रॉस तरीके के, जहां डाला वहां पे सब नाश हो गया। लेकिन पहले जो थे मतलब ये अस्त्र, इनको मंत्रों से बुलाया जा सकता था, मंत्रों से छोड़ा जा सकता था, तो इनको अलग अलग तरीके से मतलब कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन आजकल जो है वो बिल्कुल मतलब इस तरह से कि डाल दिया, कहानी खत्म। उसके बाद 29 में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया। देखा हमने पहले अश्वत्थामा ने भी शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया, और अब अर्जुन भी कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ये वैदिक मंत्र हैं। और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके, हाँ देखिए अर्जुन का कंडक्ट देखिए कि उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और फिर उसने मंत्रों के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। 30 में हम देखते हैं 30-31 में क्या हो रहा है। 30-31 में जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं तो सूर्य के गोलों के समान अग्नि का एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। हाँ, तो क्या हुआ कि इतनी ज्यादा मतलब इतनी उससे गर्मी जनरेट हुई, इतनी लाइट जनरेट हुई कि ऐसा लगने लगा कि मतलब जैसे कि प्रलय के समय जैसे अग्नि निकलती है उस तरह की अग्नि निकलने लगी, और ऐसा लगा कि सूर्य से भी अग्नि निकल रही है। तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव था कि जो मतलब सिर्फ एक जगह नहीं, अलग अलग ग्रह जो है वहां पर इसका इफेक्ट जो है महसूस किया जा रहा था। अब 32वें श्लोक में देखते हैं कि 32वें श्लोक में क्या होता है। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों में के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर लिया। क्या हुआ कि अर्जुन जानते हैं कि भगवान की क्या इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन क्या करें, दोनों अस्त्रों को वापस बुला ले। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त जो है वो भगवान के एजेंट की तरह होता है, और जो भगवान की इच्छा होती है उसकी पूर्ति करता है। अब देखते हैं 33वें और 34वें श्लोक में क्या हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु के समान बांध लिया। मतलब अर्जुन के बारे में बताया जा रहा है, इतना गुस्से में अर्जुन कि उनकी जो दोनों आंखें हैं उसको कैसे बताया जा रहा है, तांबे के दो लाल तप्त गोल, मतलब कॉपर, रेड कॉपर जब एकदम गर्म हो जाता है, रेड हो जाता है, वैसी अर्जुन की आंखें। और उन्होंने क्या किया, गौतमी और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। और 34वें श्लोक में क्या हुआ, अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। हाँ, तो क्या भगवान भी गुस्से में है, भगवान भी क्रुद्ध है, लेकिन भगवान की जो आंखें हैं उनका कंपैरिजन किससे करा जा रहा है,
कमल नयन मतलब उनके कमल नेत्र हैं। तो भगवान किसी भी अवस्था में अपनी दिव्यता को त्यागते नहीं है। अर्जुन गुस्से में है तो उनकी आंखें कैसे तांबे के गोलों के समान है, लेकिन भगवान गुस्से में है तो उनके नेत्र फिर भी क्या है, कमल नयन है। अब 35वें से 39 तक में क्या होगा, जो द्रौपदी है वो मतलब अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 35वें में क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्मबंदी को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम मतलब ये ब्रह्म बंधु है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण की तरह इसके कार्य नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है। हालांकि इसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन इसके कार्यकलाप ब्राह्मण की तरह नहीं है, तो इसके ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है। इस पे दया मत दिखाओ, तुम इसको मार डालो। फिर 36वें में क्या कहते हैं कि जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि अश्वत्थामा जो है ये धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानता, क्योंकि इसने धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया है। तो ना तो किसी सोते हुए व्यक्ति को मारना चाहिए, ना जो बालक हो उसको मारना चाहिए, इसने दोनों कार्य किए हैं। तो ये जो है पूरी तरह से गिरा हुआ है, तो इसलिए इसको मारने में कोई भी हानि नहीं है। फिर 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐसा क्रूर तथा दृष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि प्रभुपाद जी जो है मनुस्मृति से ही बता रहे हैं। और क्या बताते हैं कि एक जो हत्यारा है उसकी हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अगर उसकी हत्या कर दी जाएगी तो आप उसको नरक में जाने से बचा रहे हो। उसको यहाँ पे उसका फल मिल गया तो उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसको फल यहाँ पर नहीं मिला तो उसको नरक जाना पड़ेगा और वहाँ पर उसको बहुत यातनाएं दी जाएंगी। तो इसीलिए जब एक ऐसे व्यक्ति को जिसने दूसरों की हत्या की है, उसको जब मृत्यु दंड मिलता है तो उसकी भलाई है उसमें, क्योंकि उसको अगले जन्म में उसका दंड दोबारा से नहीं भुगतना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब इस तरह से कई बार हमें लगता है कि मतलब जो किसी मनुष्य को मारते हैं वही मर्डरर हैं, वही हत्यारे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जानवरों, पशुओं को भी मारते हैं, उनका संहार करते हैं, वो भी हत्यारे हैं। और मनुस्मृति में बताया गया कि ये जो 6 प्रकार का कार्य करते हैं उनको पूरा दंड मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पशु हत्या के लिए, किसी जानवर की हत्या के लिए परमिशन देता है कि आप जो है इस पशु को मार सकते हैं, उसको बलि चढ़ा सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति और जो मतलब ऐसा हो कि जो उस जानवर को मारता है वो व्यक्ति, जो उस जानवर के मांस को या उस मरे हुए जानवर को बेचता है ऐसा व्यक्ति, और जो उस जानवर को पकाता है, खाने के लिए पकाता है, और जो क्या करता है ऐसे जो पकाया हुआ खाना है उसको अलग अलग जगह पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको अलग अलग जगह जाकर पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति, और जो उसको खाता है। ये 6 के 6 लोग जो हैं, 6 कैटेगरी के लोग जो हैं, उनको जीव हत्या का जो है पाप मिलता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है जीव हत्या के पाप से बच नहीं सकता। तो ये मनुस्मृति में मनु जो है वो क्या है, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो मनु जो है वो इसलिए मानव वर्ड जो है मनु से आया है। तो मानव योनि में किस तरह के कार्यकलाप होने चाहिए उसका पूरा गाइडलाइन देते हैं मनु। तो इसीलिए तो उन्होंने मनु ने ये दे रखा है मनुस्मृति में कि ऐसा एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब 38वें श्लोक में भगवान और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सर लाकर उपस्थित करोगे। तुमने अभी द्रौपदी से भी तो कहा निकलने से पहले कि तुम उसका सर लाके दोगे, तो तुम इसलिए उसकी हत्या कर। फिर 39वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यह आदमी
तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया, मतलब दुर्योधन को भी उसने असंतुष्ट किया है। वो अपने कुल की राख कुलांगार की तरह है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम जो है मतलब ये मत सोचो कि ये मतलब एक ब्राह्मण है, हाँ, और ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, ऐसा कोई भी कंसिडरेशन मत करो। इसने अपने कुल को कलंक ही लगाया है, एक राख के समान है। इसका तुम इसकी जान तुम ले लो, इसको मृत्युदान दे दो। हम तो ऐसा जो है भगवान कह रहे हैं कि मतलब क्योंकि आतताई है, इसने ब्राह्मण की तरह कुछ कार्य किया ही नहीं है, तो तुम इसको मार दो। फिर 40वें और 41 में हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी बोलते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा कि यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा करते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन ने यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तो भगवान जो है अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को चढ़ा रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे मार दो, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि अर्जुन एक्चुअली में क्या करेंगे, अर्जुन का क्या कैरेक्टर है, ये भगवान देखना चाहते हैं। और यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है एक महात्मा है, उनके अंदर महात्मा के गुण है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने देखा कि अच्छा ये द्रोणाचार्य, इसको मैंने पकड़ा और इमीडिएटली उसको मार दिया। तो अर्जुन जो है वो कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करते। तो अर्जुन जो है सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अच्छा कृष्ण ने बोला चलो मार दो इमीडिएटली। तो हर चीज को सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। और भगवान जो है अपने भक्तों के अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से परीक्षा लेते हैं। भगवान जो है परीक्षा ले रहे हैं। तो 41वें में ऐसा बताया जाता है कि अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण के सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो क्या किया उन्होंने, उसको उस अश्वत्थामा को ले जाकर जो है द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। अब द्रौपदी का आप देखिए, मतलब द्रौपदी का चरित्र को हम देखेंगे। द्रौपदी क्या कर रही हैं। तब सूत गोस्वामी ने कहा कि तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु के भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपनी स्त्री स्वभाववश और स्वभाव के उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो क्या कर रही हैं, वो उसको प्रणाम कर रही हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण का बेटा है, ये ब्राह्मण कुल का है, तो उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो द्रौपदी का मतलब आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की और द्रौपदी क्या कर रही है, उसको प्रणाम कर रही है। फिर 43 से 48 में द्रौपदी जो है अब अपने जो है तर्क देंगी कि क्यों इनको नहीं मारना चाहिए। तो 43 में द्रौपदी बताती हैं कि वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना ना सह सकी, द्रौपदी नहीं सह सकी, और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उन्होंने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो अगर हम वर्णाश्रम के रूप में देखें तो वर्णाश्रम सोसाइटी में, वैदिक सोसाइटी में ब्राह्मण को टॉप मोस्ट माना जाता था और गुरु के रूप में कंसिडर किया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा, मतलब उसको ब्रह्म का जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है, और जिसके कार्यकलाप उस प्रकार के वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को गुरु माना जाता था। तो इसीलिए क्या कह रही हैं, द्रौपदी ने जब देखा तो उन्होंने क्या कहा कि ये ब्राह्मण है, ये इसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तो इसीलिए आप इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे दिखता है कि एक शुद्ध भक्त का क्या कैरेक्टर होता है, मतलब एक शुद्ध भक्त का चरित्र जो है ये दिखाई देता है कि कितना कुछ सहा द्रौपदी ने, है ना, 5 पुत्रों की हत्या, 5 जवान पुत्रों की हत्या, लेकिन फिर भी अपने आप सह लेंगे, लेकिन दूसरे पे कभी भी कोई कष्ट आने नहीं देना चाहते, दुश्मन पे भी कष्ट नहीं देना चाहते, दुश्मन को भी कष्ट नहीं देना चाहते। ये एक शुद्ध भक्त की निशानी है। फिर उन्होंने क्या कहा, 34वें श्लोक में कहा कि द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। कि द्रोणाचार्य ने ही तो आपको सिखाया, धनुर्विद्या जो है आपको द्रोणाचार्य ने ही सिखाया। तो आप जो है अपने गुरु के ऋणी हो, तो आप अपने गुरु के ऋणी हो तो आप किस तरह से मार सकते हो उनके बेटे को, आप नहीं मार सकते, है ना। तो इसीलिए आपको इसको छोड़ देना चाहिए। फिर 45 में उन्होंने कहा अपने पुत्र का द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य
अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थीं। तो पहले ऐसा था वैदिक सोसाइटी में कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी पत्नी जो है उसके साथ सती हो जाती थी, लेकिन अगर उसके बच्चे हैं, पुत्र हैं, तो वो पुत्र जो है मतलब उसका ध्यान रखता था और मतलब पुत्र जो है अपने पिता का प्रतिनिधि होता है, तो उसके सहारे वो स्त्री है वो उसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करती थी और इसलिए सती नहीं होती थी। लेकिन अगर किसी का पुत्र नहीं है, कोई आगे कोई नहीं है, तो ऐसी स्त्री जो है अपने पति के साथ सती हो जाती थी। तो यहाँ पर द्रौपदी ये बता रही है कि क्योंकि मतलब द्रोणाचार्य के जाने के बाद द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है, तो कृपि जो है वो अपने पुत्र अश्वत्थामा पर ही पूरी तरह से आश्रित हैं। हाँ, और अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य के प्रतिनिधि हैं, तो आप उनको कैसे मार सकते हो? आप कैसे मार सकते हो? क्योंकि कृपि तो अभी भी यहाँ पे है, तो आप उनको मार दोगे तो कृपि किसके सहारे जिएंगी? उनके लिए तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे द्रोणाचार्य की दोबारा से हत्या हो गई हो। फिर 46 श्लोक में द्रौपदी कहती हैं, हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों का शोक का कारण बने। ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के शोक का कारण बनो, कि किसी को आपकी वजह से दुख मिले, ये अच्छी बात नहीं है। एक कोई भी व्यक्ति जो मतलब एक गौरवशाली परिवार से आता है उसको इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। फिर 47 में वो कहती हैं, हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। मतलब कैसा हृदय है द्रौपदी का, कितना कोमल हृदय है। क्या कह रही है कि मैं तो संताप में हूँ ही क्योंकि मेरे पुत्रों की हत्या हो गई है, तो लेकिन अगर आप अश्वत्थामा को मार दोगे तो उनकी माँ जो है कृपि, उनकी स्थिति भी मेरे इस तरह हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहती कि किसी और को मेरी तरह दुख झेलना पड़े। तो मतलब हम देख सकते हैं कि मतलब कितने एग्जाम्पलरी कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे। फिर 48वें श्लोक में कहती हैं, यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित तथा कुपित करता है तो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। कि जो राजा लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें मतलब ब्राह्मणों को के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उस क्रोध की अग्नि से पूरे कुल का नाश हो जाता है। पूरे कुल का नाश हो जाता है और मतलब ऐसा कार्य आप मत करो, ऐसा द्रौपदी अपना विचार प्रकट करती हैं। फिर सूत गोस्वामी बताते हैं 49 में कि सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया। राजा युधिष्ठिर ने कहा, बिल्कुल सही कह रही है द्रौपदी, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया और समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। क्योंकि जो युधिष्ठिर हैं वो क्या है? पूरी तरह से निष्कपट हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से जो है उनको उनसे एग्रीमेंट दिखाया, उनका अनुमोदन किया कि बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर हम देखते हैं कि 50वें श्लोक में क्या हो रहा है। 50वें श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, नकुल तथा सहदेव तथा सात्विकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। कि इन सब लोगों ने भी ये कहा कि हाँ, जो कह रही हैं द्रौपदी और जो युधिष्ठिर कह रहे हैं वो उनसे हम सब जो है पूरी तरह से अग्रीएबल है, इसको बिल्कुल हम इसको मानते हैं, हम पूरी तरह से सहमत हैं। फिर 51 में बता रहे हैं कि लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में थे उनसे सहमत नहीं हुए और उसने उस दोषी के वध करने के लिए किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उनका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। तो भीम ने क्या कहा कि ये इस व्यक्ति ने इतना जघन्य पाप किया है। हाँ, मतलब ना तो ब्राह्मण की तरह इसने एक्ट किया है, ना ही इसके स्वामी को इससे कोई सुख प्राप्त हुआ है, तो इसको जीवित रख के क्या मिलने वाला है? इसकी हत्या हो जानी चाहिए। तो भीम ऐसा कहते हैं। फिर हम क्या देख रहे हैं 52 में, तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। तो भगवान जो है उनको यहाँ पे चतुर्भुज की तरह एड्रेस किया गया है कि जिनके चार भुजाएं हैं। तो हम जानते हैं कृष्ण की 2 ही भुजाएं हैं, तो ये चतुर्भुज के रूप में क्यों इनको संबोधित किया जा रहा है? तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि
दो अलग अलग पार्टी के लोग हैं ना, एक तरफ पे भीम हैं जो कि कह रहे मार दो मार दो मार दो, और एक तरफ पे कौन है, युधिष्ठिर और बाकी लोग हैं जो कह रहे नहीं छोड़ दो मत मारो। तो अब भगवान जो है उन सबको जो है मतलब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने दो और जो भुजाएं हैं उनको प्रकट किया है सबको संभाल लेने के लिए, इसलिए भगवान को यहाँ पे चतुर्भुज कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 53-54 में क्या होता है। तो 53-54 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, मतलब हालांकि ब्रह्मबंधु को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसने जघन्य पाप किया उसको मारने में कोई गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। और एक तरफ द्रौपदी है जो नहीं चाहती कि आप मारो, और एक तरफ भीम है और मैं भी हूं जो चाहते हैं कि आप मारो। अब आप ऐसा कार्य करो जिससे कि हम दोनों ही संतुष्ट हो सकें, द्रौपदी भी संतुष्ट हो सके और भीम और मैं भी संतुष्ट हो सके। तो देखिए मतलब कैसा चैलेंज भगवान ने अर्जुन के सामने रखा है। आप 55वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक या आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। जो अर्जुन है वो भगवान का मनोभीष्ट जानते हैं, वो समझ गया कि कृष्ण क्या चाहते हैं, और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश और मणि दोनों पृथक कर दिए। अश्वत्थामा के सिर पे एक मणि था जिससे कि तेज था उसका, मतलब उस मणि का इतना तेज था कि अश्वत्थामा जो है बहुत तेजस्वी लगा करते थे। तो अर्जुन ने क्या किया, अपनी तलवार से उनका सिर मुंड दिया और जो वो मणि है वो भी निकाल ली। फिर देखते हैं कि 56 में और 57 में क्या हो रहा है। बाल हत्या के कारण वो पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था, क्योंकि अश्वत्थामा ने जब कोई भी व्यक्ति इतना जघन्य पाप करता है तो वो अपनी शरीर की कांति को खो देता है। तो इसी तरह से अश्वत्थामा ने भी अपनी शरीर की कांति को खो दिया था, और अब अपनी शीश मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया था। उसकी जो शक्ति है वो उस मणि से आती थी, और वो मणि जब निकाल ली अर्जुन ने तो वो शक्ति भी चली गई। इस प्रकार उसकी रस्सियों को खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। उन्होंने क्या किया, उसकी रस्सियों को खोला और उसको भगा दिया। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना और उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो क्या किया कि हालांकि उन्होंने क्या किया, मारा नहीं और मार भी दिया, दोनों चीजें कर ली अर्जुन ने। हाँ, कि मारा नहीं क्योंकि उनका शरीर को नाश नहीं, शरीर को जो है हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन उनको क्या किया, अपमानित कर दिया कि उनके उनके जो सिर के बाल है उनको मुड़वा दिया गया और मणि निकाल ली, जिससे उनकी शक्ति पूरी तरह से हीन हो गई। तो एक तरह से मार भी दिया और एक तरह से नहीं भी मारा, तो दोनों जो पार्टीज हैं दोनों को संतुष्ट कर दिया अर्जुन ने। और लास्ट जो श्लोक है उसमें क्या है कि तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। है ना, तो हमने देखा कि पहले जो है उन्होंने अपने बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया था, तो अब इसके बाद ही मतलब पूरे एपिसोड के बाद उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।